सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ स्पीति विलेज में और अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब आज विलेज में घूमूंगा क्योंकि आज मैं फील्ड पे नहीं गया और फील्ड पे जीजा जी सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि कल पूरे दिन भर फील्ड पे थे। तो आज मैंने कहा चलो आप जाओ क्योंकि स्नो लेपर्ड कल मैंने देख लिया था, बाकी कल से तो फील्ड पे रहना है। और थोड़ा सा चलने पे और थोड़ा सा बोलने पे सांस फूल जा रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी सुबह सुबह का वक्त है तो अभी टेम्परेचर चल रहा है -10। बाकी देख सकते हो कितना खूबसूरत गाँव है। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, ढूंढे नई दास्तां। आईना है। इंटर स्पीति की खास बात यह है कि यहाँ पे सब कुछ जम जाता है, इसलिए न टॉयलेट वॉशरूम बाथरूम सब बंद रहता है। पूरे पानी मतलब बहुत दिक्कत रहती है। बट इस टाइम पे तो ये सीन है कि अब बर्फ़ नहीं गिरी, वरना ये रोड ऐसे नहीं दिखती। मतलब जितना भी ब्राउन पहाड़ दिख रहा है ना, एक पहाड़ ब्राउन नहीं दिखता, ना किसी की छत सूखी दिखती, सब में दबादब बर्फ़ पड़ी रहती है। चलो आज स्पीति गांव में घूमते हैं और यहाँ के घर इतने बढ़िया बनाए रहते हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ का सब कुछ, लोगों का रहन सहन बहुत प्यारा है। लोग भी इतने बढ़िया है ना। और इस टाइम पे ये लोग अपने याकों को, याक पाला जाता है यहाँ पे, इस टाइम पे याक को ना जंगलों में ऊपर पहाड़ियों की तरफ छोड़ देते हैं, फिर जब समर हो जाएगा फिर उन्हें यहाँ नीचे लेके आएंगे। और इस टाइम पर अभी गाय होती है यहाँ पे, पानी लेना ले जाना लगा रहता है गधे से। देख सकते हो पानी भर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं। ये पानी फ्रीज नहीं हो रहा, बढ़िया है, वरना सारा पानी फ्रीज रहता है। ये पानी फ्रीज नहीं हो रहा यहाँ पे, ये पानी नहीं हुआ, बढ़िया है, वरना सब जगह तो फ्रीज हो रहा सब वॉशरूम वॉशरूम सब। आजकल छुट्टियां होगी स्कूलों की, बड़े चल रहा है। कीट से बच्चे यहाँ पे हैं, ऊपर का फ्रीज हुआ। अच्छा ऊपर का और का ऊपर वो लेकिन अभी दोबारा आ रहा है। अच्छा कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? ये दोनों अभी अच्छा स्कूल जाएंगे अभी ये यूकेजी। अच्छा ये छुटकी, ये छुटकी लेकिन नहीं प्यारी है। हेलो, ये प्यारे प्यारे पानी भरना रहे के, पानी गिर गया, पानी गिर गया। ये देखो, इसका नाम है रिजुपल्मो और इसका नाम है तलसुडिम, इसका नाम है पमुशतम और मेरा नाम है सोनम। तो अभी ये वाला पानी फ्रीज नहीं हो रहा, तो अभी इसी से पानी भर रहे हैं घर के लिए। बाकी आवाज़ सुन सकते हो गधे की, देखो कितनी तेज चिल्ला रहे हैं। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ, करूं मैं कैसे बयां। वहाँ देख सकते हो वो है चीचम ब्रिज, सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। तो अभी मैं वैसे तो पैदल पैदल चल रहा हूँ फिलहाल। यहाँ से ऐसा सीन है कि यहाँ से वहाँ तक जाना, पहले
फिर वहाँ से वहाँ जाना है। कल हम थे इस लोकेशन पे, यहाँ थे कल हम, और आज वहाँ है सारे लोग, वो देख सकते हो वहाँ, क्योंकि वहाँ दिख रहा होगा स्नो लेपर्ड, तो वहाँ है। और स्पीति विलेज अपने स्नो लेपर्ड के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ मैं चीचम जाऊँ ब्रिज में, लेट्स सी पहुँचते नीचे तक। अभी मैं शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ कि अगर रोड जाऊँगा तो बहुत लंबा फेर है, और खैर हम ठहरे पहाड़ी जाना पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे पहाड़ी तो फिलहाल अभी मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, बट यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है शॉर्टकट लेना। बैग में सब कुछ है, पानी भी है, चॉकलेट्स वगैरह भी रखी है, सब कुछ रखा हुआ है मैंने। और वैसे ऐसे शॉर्टकट भी मारना बेकार है, ऐसी नई जगह में हो तो ऐसे शॉर्टकट लेना भी बहुत बेकार रहता है, पर क्या करें, बहुत लंबा फेर पड़ जाएगा मेरे को वहाँ से जाने में, इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। और ऐसे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सांस फूलती है, प्यास भी लगेगी, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो उससे बढ़िया है कि अब आपको मैं सीधे नीचे मिलता हूँ तब तक। तो गाइस बहुत जल्दी मैं नीचे पहुँच गया रोड पे। अब इस रोड को क्रॉस करके भी सीधा ब्रिज पे पहुँचेंगे। बढ़िया हो गया, जल्दी आ गया मैं तो। इस रोड पे कम गाड़ियाँ चलती है इसलिए ये पूरा पूरी जमीन है, हार्ड है मतलब इसमें जमीन पे करता है। और ऐसे अनजान जगहों पे ऐसे जाना भी बेकार है, इसलिए जो यहाँ से शॉर्टकट गए होंगे ना फुटप्रिंट, इनके ऊपर चल रहा हूँ मैं। कहीं भी गड्ढा हो सकता है, बेकार हो जाएगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ चीचम ब्रिज के पास। और ये ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट मोटर लेवल ब्रिज है। जवान थोड़ी लड़खड़ा रही है। और पहले जब ये ब्रिज नहीं होता था, यहाँ पे फायर कार कह सकते हो वो होती थी, उस पर एक बकेट होती है, उसका अभी भी एक नुकसान यहाँ पे ये तो बकेट होती थी, फिर उसको बकेट होती थी, फिर वो इधर से इधर तक वायर के थ्रू चलते थे। बाकी अभी नीचे जाते हैं ब्रिज के पास। झूले तो अभी ब्रिज के पास पहुंच चुका हूँ मैं, और यहाँ देख सकते हो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये जो ये कर रखा है हाल बिट्टू यहाँ भी ये बहुत बेकार है। आप इतने ऊपर आते हो, इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतना हाईएस्ट पे ब्रिज है, और ऐसी हरकत करके बता दे तो कि क्या है, हमें बहुत बेकार चीज़ है। बाकी ये चीचम ब्रिज है, इसके आसपास आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छे से दिखती है, और स्नो लेपर्ड भी और आई बैक्स भी यहाँ पे आपको आसानी से तो नहीं मगर यहाँ पे दिख जाते। क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं दिन है या रात है, क्यों मैं जानूं कि ना एक यही सवाल है। अंधेरे में इंतजार है, चल अकेले हैं पर गुजार हैं, इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं।
चीचम ब्रिज के पास हूँ, सॉरी। और अभी यहाँ पे मैंने जस्ट मैगी बोल रही है अच्छे को, मैगी बना रहे। और अच्छे ने यहाँ पे 4 लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एक साथ देख रहे थे, और हमने तो बस एक ही देखा अभी तक। कब देखा होगा आपने? कितने साल? 4-5 साल पहले। बढ़िया। और क्या सही है, आजकल यहाँ पे कुछ खेती वेती तभी तो, और क्या नहीं है, पूरा और क्या सही। समर में क्या लगाते हो यहाँ पे आप? समर में मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे। फिर उसके बाद वापस ही जाऊंगा, फील्ड पे नहीं जा रहा मैं, तब मैं एडिट करूंगा जरा आज वाला ब्लॉग। क्या रंग है तो ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट मेरा बाकी मकबूल थी तो टुकड़ों में जीते बंद आँखों से तुझको अब रोज मिलते हैं। चल अकेले हैं पर गुजार हैं इन कुछ कमियों के साथ। अपनी मैगी भी आ चुकी है, मैगी खाते हैं। आजाद हैं पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना। तो जैसे कि मैंने बोला था मैं फील्ड पे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मतलब फील्ड पे नहीं जा रहा, क्योंकि जब यहाँ पे एक भाई थे उन्होंने बोला कि वो उधर रेड फॉक्स देखने के लिए चले गए। तो अब मैं यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ते हैं, हम ऊपर पहाड़ी पे चीचम विलेज की तरफ चलते हैं। फिर आज व्लॉग एडिट करते, आज रेस्ट करते हैं, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है और बढ़िया भी हो रहा है। मित्र AK-47 देखी कहाँ गोप्रो दबा दिया था मैंने। हाँ, तो मैगी खा के बैठ चुका हूँ मैं अब यहाँ पे एकांत में, और इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, शांति। लाइफ में एक बार चीचम ज़रूर आना, घूमते रहो बट चीचम आना एक बार, बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम शांत है। लोग भी यहाँ के बहुत प्यारे हैं, बहुत बढ़िया है। जितना आप उनके साथ अच्छे से रहोगे वो भी उतने प्यार से रहेंगे। इतना प्यारे लोग हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से सब कुछ, सब बढ़िया है यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे को जाना है 7, 8, 9, 10 किलोमीटर के आसपास, बहुत ऊपर है ना। ऐसे ही है कुछ चीज की, अगर भूख है उसको लाइक पाक कर ही वो मिटेगी। एंड वंस इज डन, कहते ना मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। सो इट्स लाइक ये ह्यूमन नेचर। मिल गए थे, लिफ्ट मिल गए बढ़िया से। अब सीधा गांव में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज बहुत घूम लिया। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा लादे। बहुत प्यारे भैया। पूनम के ब्लॉग में भी देखे होंगे, अभी पूनम के ब्लॉग में भी रहते थे भैया। और भैया का चीचम ब्रिज पे एक वो है कैफ़े, बहुत प्यारा है। अभी वहीं से मैगी खा के आया हूँ मैं। और यहाँ पे आसपास पे क्या भैया देखने के लिए? देखने के लिए जी, अब यहाँ पर एक केव है ऊपर। हाँ चल में अच्छा, थोड़ा काफी ऊंचाई पे है। फिर ये कानमो 6000 मीटर अच्छा ये है। फिर आगे को मनाली रोड जाता है ना जी। अच्छा, मनाली यहीं से जाते हैं? हाँ जी, यहाँ से भी जाता है। अच्छा, इसमें व्यू पॉइंट है एक सुंदर है। और यहीं से लद्दाख के लिए ट्रैक भी निकलता है। अच्छा ट्रैक? हाँ जी, 8 दिन का है, करते हैं परांगला ट्रैक। हाँ जी, प्रांगला। हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रैक है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा 8 दिन का। है। अच्छा, बहुत बढ़िया।
पहली बार सुना मैंने। 8 दिन का ट्रैक है यहाँ से लद्दाख के लिए। हाँ जी, सीधा लद्दाख। अच्छा, सोमुरेरी सोमुरेरी। एक बहुत बड़ा लेक है ना, हाँ हाँ, झील है बहुत बड़ा। अच्छा वहाँ। तो उसमें 80 किलोमीटर का झील है बड़ा। अच्छा 80 किलोमीटर लंबा लेक पूरा। बढ़िया बढ़िया। जो लद्दाख। अच्छा, तो बहने भी लद्दाख का ट्रैक करा यहाँ से, यहीं से गया? हाँ, मैं तो यहीं से गया था, यहाँ से रुमजे। अच्छा, 14 दिन का ट्रैक था, हम 10 दिन में किया है। 14 दिन का 10 दिन में कवर। हाँ जी, बढ़िया। वो चलने में तेज था नहीं हमारा। हाँ, अब आदत है ना आप लोगों को तो। वो खुद क्लाइंट भी तो बहुत तेज था नहीं। अच्छा, वो बोला ठीक है चलते हैं, फिर हम 10 दिन में किए हैं। अच्छा, तब साथ ही टेंट वगैरह सब साथ ही लेके चलते सब हो? कुछ, हाँ जी। पूरा रिस्टॉक करते हैं कोरजोक में, 5 दिन में कोरजोक, फिर कोरजोक में पूरा खाना रिस्टॉक किया, फिर वहाँ से 5 दिन। अच्छा फिर वहाँ से 2 घंटे है ले। अच्छा, बहुत सही है। कभी करेंगे हम भी, कभी हुआ ऐसा तो। वहाँ जाके पूरा शांति मिलता है। हाँ, सब कुछ भीड़ भाड़ कुछ नहीं, सब पीछे छूट जाता है। वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अकेले अकेले होंगे। 10-15 लोग जितने भी रहेंगे। ग्रुप के साथ बहुत शांति। और बॉडी पूरा स्लिम हो जाएगा। पहाड़ उतरना है, चढ़ना होता है भाई। ग्लेशियर भी है, पानी क्रॉस करना है, सब कुछ एडवेंचर भी है, सब कुछ है। तो पूरा ट्रिप का खर्चा लगभग कितना होता होगा? मतलब 4 आदमी होगा तो एक 20-30 में हो जाता है। अच्छा, उसमें पोर्टर भी होगा, हाँ हाँ, कुक भी होगा, गाइड भी होगा, फिर वो भी होगा। अच्छा, क्या बोलते हैं ये डोंकी भी ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे 4 आदमी 5 जितना आदमी मतलब 6-7 होगा तो थोड़ा कम खर्च आएगा। अच्छा, थोड़ा महंगा आएगा। ये भी कुछ नया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं चीचंग विलेज में। अब रूम पे जाके थोड़ी एडिट करेंगे हम व्लॉग वगैरह। तो अभी जैसे मैं बात ही कर रहा था कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो ये भैया भी बहुत प्यारे हैं। पूनम के ब्लॉग में भी रहते थे और अभी भी जानते ही हैं बहुत अच्छे से। जब मैं भी गया इनके शॉप पे, मैंने मैगी खाई, तब इन्होंने बोला अरे पुनीत ये अभी थोड़ी देर में आ देना। तो जब मैं पैसे पेमेंट कर रहा था, इन्होंने मना करा कि मत कर पेमेंट। बट मैंने कहा नहीं यार, अब हम भी आ रहे हैं यहाँ, तो उनका बिजनेस भी है, रोज़गार भी इसी से चलता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं। झूले याचे ठीक हो? ठीक है, जा तो हाँ, कैसे हो? नहीं बस रूम पे जाते हो। अच्छा अच्छा, ठीक हो आप लोग? ओके, है बहुत प्यारे लोग हैं। तो मैं पेमेंट करा तो उन्होंने मेरे को मना करा, बट मैंने कर दी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। बाकी अब रूम पे जाके व्लॉग एडिट करते हैं।